अगर आप आधी रात 9 बजे होटल के कमरे में अकेले नहा रहे हों और अचानक बाथरूम की शीशे से एक धुंधला काला साया दिखाई दे रहा हो जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा हो, तो आप इस स्थिति में सांस रोकेंगे और बाथरूम के कोने में छुप कर देखेंगे या हिम्मत करके बाथरूम से बाहर निकलेंगे और पता लगाएंगे। यह घटना दूसरा शो में हुई थी। तब मैं एक दवा कंपनी में दवा प्रतिनिधि के पद पर था। सीधे कहें तो मैं अस्पतालों को कंपनी की दवाएं बेचने वाला विक्रेता था। काम की प्रकृति के कारण मुझे देश भर में अक्सर दौरे करने पड़ते थे, जो मेरी रोज़मर्रा की बात बन गई थी। खाने का समय भी अक्सर नहीं मिलता था। यह अगस्त का महीना था। कंपनी ने मुझे वुशी भेजा था। जब मैं होटल पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। नमस्ते, मैंने ऑनलाइन कमरे की बुकिंग की है। कृपया मेरा कमरा खोलने में मदद करें। यह मेरा पहचान पत्र है। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। साहब, आपका कमरा 15वीं मंजिल पर है। लिफ्ट आपके पीछे दाहिने हाथ की ओर है। आपका प्रवास सुखद हो। जब मैं कमरे में गया तो पता चला कि आधी रात बजे के करीब हो गया है। पूरा दिन ट्रेन में झटकों से गुजरते हुए बीता था। रात का खाना भी नहीं खा पाया था। अब पेट शोर से गरगराने लगा था। नमस्ते, ये होटल का फ्रंट डेस्क है। क्या मैं अभी मीटिंग किसी नमस्ते, कृपया बताएं कि रेस्टोरेंट किस मंजिल पर है। पहले सुनने की बहुत ही ऑर्डर देने के बाद मैंने देखा कि अभी समय है। सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी नहा लेता हूँ। इसलिए मैंने जैसे हमेशा की तरह आदतन कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर बाथरूम का दरवाजा बंद किया। बाथरूम में प्रवेश करने के बाद लगभग 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक तेजी से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि मेरा खाना आधे घंटे में आता है, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया। आ गया। मैंने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा नहाने के बाद सर्वर को खाना भेजने को कह दूंगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन समस्या यह थी कि वह व्यक्ति लगभग 1 मिनट तक लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा था, लगातार बिना रुके। फिर अचानक रुक गया। लगभग 30 सेकंड बाद फिर से खटखटाना शुरू कर दिया। उस समय मेरी पूरी देह के बाल खड़े हो गए, क्योंकि इस बार की खटखटाहट पहले से पूरी तरह अलग। बिल्कुल सही, वह अंदर आ गया था और इस बार जो दरवाज़ा खटखटा रहा था वह बाथरूम का था। उस समय मैं इतना डर गया कि मेरी आत्मा उड़ने लगी। कौन है? मैं चिल्लाते हुए जल्दी से तौलिया लेकर शरीर पोंछने लगा। लेकिन इससे भी भयानक घटना हुई। उस समय मैं और कुछ सोच नहीं पाया, सीधे बाथरूम का दरवाज़ा धकेलकर बाहर भागा। जब मैं वापस कमरे में आया तो पाया कि कमरा पूरी तरह खाली था। और यह बात और भी डरावनी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे का दरवाज़ा अभी भी जटिल स्थिति में था। उस पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। खुला होने के कोई निशान नहीं थे। उस पल मैं अचानक आई भय से घिर गया और एक पल भी कमरे में रहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने जल्दी सजा गए से कपड़े पहने और फिर मिंगडू कनाडा मिंग पापा और अंडो मैं सीधे पहली मंजिल के रिसेप्शन पर दौड़ा। उस समय मैं सोच रहा था कि शायद यह होटल के अंदर के कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी का इस्तेमाल कर मेरे कमरे में प्रवेश किया होगा। इसलिए मैंने होटल से 15वीं मंजिल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की। जांच करने पर पता चला कि उस समय कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया था। मेरे कमरे में अंत में होटल ने मुझे कमरा बदल कर दिया और आज तक मैं यह नहीं समझ पाया कि बाथरूम में वह काला साया आखिर था क्या। निकोलाई द्वारा टेक्स्टिंग विंथर।